नमस्कार साथियों। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है, चाहे वो बच्चे हों, घर के बुजुर्ग हों, मम्मी हों, पापा हों, पति हों, सास हों या ससुर हों, तो सबसे पहले उनकी सेवा में कौन खड़ा होता है? हमारे घर की महिला, यानी कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब वही घर की शक्ति बीमार पड़ती है तो क्या वह आराम करती है? नहीं, वह थकी हुई होती है, अंदर से कमज़ोर होती है, फिर भी अपना दुख छुपा कर जो है पूरे घर का ख्याल रखती है। आज हम यहाँ किसी प्रोडक्ट को बेचने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम उस घर की लक्ष्मी को एक स्वस्थ और दर्द मुक्त जीवन देने के लिए संकल्प पर बात करने के वाले हैं। स्वागत है आपका AWPL वेलनेस के इस खास प्रोग्राम में। क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 में से 7 महिलाएं थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD, PCOS या अंदरूनी कमजोरी से जूझ रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि 90% महिलाएं इस पर तब तक बात नहीं करती जब तक बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है। आज हम हर एक चीज़ बदल रहे हैं, गाड़ी बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, मोबाइल बदल रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी माँ, बहन या पत्नी की हेल्थ को लेकर गंभीर हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हर्बल शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हर महिला को अंदर से मजबूत बनाएगी। अगली जो मेरी ये 5, 7, 10, 15 मिनट जो भी मेरी यह जितना भी मेरा ये प्रेजेंटेशन चलेगा वह आपके परिवार की खुशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति का रूप है, वह हर घर का आधार है, उसके स्वास्थ्य में ही छुपा पूरे परिवार का संसार है। दोस्तों, एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत एक स्वस्थ नारी से होती है। अगर घर की नारी बीमार है तो पूरा घर उदास और बीमार रहता है। आज AWPL आपके लिए लेकर आया है आयुर्वेद का एक ऐसा चमत्कार जो महिलाओं की हर छोटी बड़ी अंदरूनी समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। आइए जानते हैं हमारे AWPL के वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में। वुमेन वेलनेस टैबलेट डेली सपोर्ट के लिए देखिए, बात करें भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए नेचुरल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण सर्वेक्षण NFHS 5 का कहना है कि आधे से अधिक महिलाओं में खून की कमी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन D की कमी है। 70% महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी है। और यहाँ तक कि इसे गांव में नहीं, शहरों में जो महिलाएं रहती हैं उनके अंदर खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद ने यह कहा कि महिलाओं को अपना न्यूट्रिशन और जो ब्लड है उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें अपनी शुरुआत बेहतर करनी है तो मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं: आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन D। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, हर एक टैबलेट के अंदर 14.5 mg आयरन, 64.7 mg फॉलिक एसिड, 7.5 mcd विटामिन D2 और 400 mg कैल्शियम है, जो कि एक टैबलेट में दिया जाता है। चारों न्यूट्रिशन महिलाओं के स्वास्थ्य के जो 4 स्तंभ होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, खून की कमी भी दूर होती है, साथ ही महिलाओं का इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। देखिए, इसके अलावा
मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि कुछ रिपोर्ट्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं आयरन और फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं उनके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी प्रकार द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन डी का सेवन करता है उसकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन 2019 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कैल्शियम का सेवन करता है उसके शरीर में, यदि महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो महिलाएं जो कैल्शियम का सेवन करती हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। बात करें फायदों की तो महिलाओं के शरीर में खून की कमी नहीं होगी, थकान की समस्या कम हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। तो हर एक महिला को इसका यूज करना चाहिए। तो डेली एक टैबलेट, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद खास करके महिलाओं को यूज करना चाहिए। हर एज ग्रुप के लोग इसका यूज कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों या एजेड हों। खासकर जिनका मोनोपॉज हो चुका है उनको तो इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यूज करना चाहिए। आप सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों AWPL SPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की वुमेन वेलनेस टैबलेट मुख्य रूप से महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन, हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम, विटामिन डी, खून की कमी जो है आयरन और फॉलिक एसिड को सुधारने और थकान को दूर करने के लिए बनाई गई है। इन टैबलेट के असर को और भी ज़्यादा प्रभावी, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में कुछ खास योगासन और प्राणायाम शामिल कर सकते हैं। यह योग अभ्यास आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, हार्मोनल संतुलन को ठीक करेंगे और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन में जो है मदद करेंगे। यह आसन शरीर में एनर्जी बूस्ट करने और महिलाओं के आंतरिक अंगों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। बात करें बद्ध कोणासन की, यह आसन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से सुधारता है। यह मासिक धर्म, पीरियड की अनियमितता और ऐंठन को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों इसे कैसे करेंगे, सीधे बैठ करके दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और हाथों से पैरों को पकड़कर घुटनों को तितली के पंखों की तरह ऊपर नीचे करें। दूसरा इसमें आता है भुजंगासन। यह गर्भाशय, यूट्रस और अंडाशय, ओवरी को उत्तेजित करता है और पेट के निचले हिस्से के अंगों को टोन करता है। इसके अलावा यह थकान दूर कर एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। इस आसन को आप कैसे करेंगे, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें और सांस लेते हुए शरीर के अगले हिस्से को नाभि तक ऊपर उठाएं। तो दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट जो आसन है वो मर्जरी आसन होता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पेट के अंगों को हील करता है, यानी कि मालिश करता है। इससे पाचन तंत्र सुधरता है और टैबलेट्स में मौजूद विटामिन व मिनरल शरीर में अच्छे से ऑब्जर्व होने लगते हैं। देखिए हाथों और घुटनों के बल जानवर की मुद्रा में आ जाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाएं और सर ऊपर उठाएं, फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएं और सर नीचे करें। इस प्रकार से जो है ये आसन किए जाते हैं। इसके अलावा शशांक का आसन होता है। यह तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। जब शरीर रिलैक्स होता है तो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट दवाओं का असर दोगुना हो जाता है। तनाव और हार्मोनल गड़बड़ी को ठीक करने के लिए प्राणायाम सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे मैं बात करूं
अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो यह शरीर की सभी ऊर्जा प्रणालियों को संतुलित करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथियां जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि को एक्टिव करता है। रोज़ सुबह या शाम खाली पेट 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। बात कपालभाति की करें, कपालभाति प्राणायाम यह पेट के निचले हिस्से के अंगों को एक्टिव करता है, जिससे टॉक्सिस यानी कि विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और खून साफ होता है। यह हीमोग्लोबिन स्तर को सुधारने में भी जो है मदद करता है। पीरियड के दिनों में इसे नहीं करना चाहिए। बात करें भ्रामरी प्राणायाम की, तो यदि काम या घर के तनाव के कारण थकान या चिड़चिड़ापन रहता है तो यह प्राणायाम दिमाग को तुरंत शांत करता है और अच्छी नींद लाने में भी जो है हमारी मदद करता है। कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं, जैसे दवा का सही समय, जैसा कि AWPL गाइडलाइंस में बताया गया है कि इन टैबलेट्स को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या दूध के साथ आपको लेना होता है, या अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशियन की सलाह के अनुसार ही इन चीज़ों को आप लें। अब योग और समय का जो तालमेल है वो भी बहुत ज़रूरी है। योगासन और प्राणायाम हमेशा खाली पेट सुबह के समय में जो है करना सबसे अच्छा माना जाता है। योग करने और दवा खाने के बीच कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दिनों में कठिन आसन या कपालभाति जैसे प्राणायाम न करें। केवल हल्के स्ट्रेचिंग आसन या अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि सप्लीमेंट शरीर में बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कोई गंभीर मेडिकल समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क या हाल ही में हुई कोई सर्जरी है तो योग विशेषज्ञ या योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही इन आसनों की शुरुआत करें। तो दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा तो अपने जानने पहचानने वालों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार के प्रोडक्टों की जानकारी मिल सके और वह एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय SCPS, जय